हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे साथ है जींद की जानी मानी हस्ती महावीर कंप्यूटर जी। आज उनसे बात करते हैं, चुनाव का माहौल है, क्या चल रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं जीडी हरियाणा का धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। सर, चुनाव का माहौल है, काफ़ी कम समय है, कैसी तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां फुल है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही तैयारियों में है। 10 साल से कांग्रेस पार्टी जो रैलियां हो रही हैं, जो बस आपके द्वार है, और काफ़ी कार्यक्रम, चाहे हिसाब मांगे, जनता मांगे हिसाब, पैदल यात्रा है, सारे कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के अच्छे चल रहे हैं। सर, बीजेपी आरोप लगाते हैं कि जनता का हिसाब मांगते हो, आप अपना हिसाब भी दो, हम हिसाब देंगे। हिसाब एक बताओ, 10 साल ने शासनकाल किया है, उस टाइम बीजेपी कहाँ सोई थी। सत्ताधारियों से हिसाब मांगा जाता है। अगर हिसाब मांगना तो उस टाइम मांगना था। हुड्डा साहब ने तो श्वेत पत्र जारी करे हैं, 2 लाख युवाओं को से ज़्यादा नौकरी दी, और रेलवे परियोजना लाए, मेट्रो लाए, और कितने प्रदेश में विकास कराया। चाहे गरीबों को 100 गज प्लाट देने की बात थी। हुड्डा साहब का तो हिसाब बिल्कुल सही है, गड़बड़ तो इन्होंने करी है। चाहे इन्होंने धान घोटाले की बात थी, चाहे तहसील घोटाले की बात थी, चाहे खेल और खिलाड़ी के अपमान की बात थी, चाहे किसानों के अपमान की बात थी, चाहे युवाओं को नौकरी ना देने की बात थी, चाहे अग्निवीर की बात थी। सारे भाई इन्होंने सिस्टम बिगाड़े। हिसाब जनता मांग रही है, देना चाहिए। गृह मंत्री आए थे, वो कह रहे थे मैं बढ़िया बेटा हूँ, मैं भाई मैं हिसाब लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो गृह मंत्री ने देना चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी ख़राब है, हर रोज़ हत्याएं फिरौती के मामले हो रहे हैं। आज शिक्षा अच्छी नहीं है, आज प्रदेश में चिकित्सा अच्छी नहीं है, आज किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है, आज व्यापारी के लिए कोई सुविधा नहीं है, आज गरीब आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं है, आज जंगल राज भी है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सर, बीजेपी कहते हैं कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार दिया, नौकरी दी है, जो कांग्रेस सरकार में नहीं मिलती थी। भाई देख, बात सुन ले, ये तो जो बात करते हैं कोई जिम्मेवारी तो लेते नहीं, ना इनकी कोई जवाब दे। मैंने कोई ना खर्ची पर्ची की जरूरत नहीं, ना करोड़ों रुपये लिए हैं। जब आयोग में करोड़ों रुपये का वो चेयरमैन था, करोड़ों की टैची उनके दफ्तर में मिली है, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं है। पर्ची खर्ची की बात तो ये गुमराह करने की बात करते हैं। बताओ कौन से बीजेपी का मंत्री पैसे नहीं कमा रहा। घोटाले भी घोटाले हो रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार है। एक मंत्रालय में हुआ था अभी 600 करोड़ का घोटाला कर गए, और मंत्री को पता ही नहीं है। हो सकता है बिना अधिकारी की सहमति के, बिना मंत्री के सहमति के कोई मंत्रालय में घोटाला हो सकता है। आज हाउस टैक्स शुरू में कंपनी को दिया, उसमें घोटाला है। आज प्रॉपर्टी आईडी कंपनी जो दी थी, उसमें घोटाला है। घोटाले पता नहीं किसने मंत्रियों ने करे हैं। भाई ये तो उजागर जब होंगे जब इनका राज जाने वाला है। इनके तंबूलिए पाठ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आएगा, और छत्तीस बिरादरी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हैं, और सबको साथ लेके चलते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। प्रदेश का विकास कराने में हरियाणा नंबर 1 बनाया, रोजगार में हरियाणा नंबर 1 बनाया, और जो कानून व्यवस्था में हरियाणा नंबर बनवाया, और चिकित्सा अच्छी देने में हरियाणा नंबर 1 बनाया। सर, शैलजा भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री हम भी बन सकते हैं। भाई कोई बनो, मुख्यमंत्री हाईकमान का फैसला है। ये जितने भी सीनियर नेता, राहुल गांधी की रैली होगी, राहुल गांधी जिस दिन जींद आएंगे, आपने देखा जो यहाँ तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी है ही नहीं। वो तो हाईकमान के फैसले होते हैं, क्योंकि जो भी कार्य धरातल पे करेगा कांग्रेस का जो भी नेता, अपने आप मुख्यमंत्री की बात आ जाए। जिनके साथ जनता होगी तो मुख्यमंत्री की बात। देखो, प्लेटफार्म पे काम करने की जरूरत है। सर, टिकट के दावेदार जींद में काफ़ी हैं, आप कौन सा कैसे इस देखते हैं आप? भाई टिकट के दावेदार अच्छे हैं, 40 के लगभग हैं। ये तो अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी में। भाई कांग्रेस पार्टी की हवा है, बीजेपी का कोई कैंडिडेट है नहीं। एक कैंडिडेट का नाम है और कांदा है को नहीं। ये तो देखो, कांग्रेस पार्टी की जैसे लोकसभा में 5 सीट जीत कर हवा बनी थी, और विधानसभा में कम से कम 80 सीट जीत के हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, कांग्रेस आपको मौका देती है, एमएलए बनते हैं, तो जींद में क्या विकास कार्य करवाए जाएंगे? देखो, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात और बड़े अफसोस की बात है, आज जिला जींद पिछड़े के नाम से जाना जाता है। देखो, हरियाणा में 7वां जिला है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पहले मंत्री भी आए, एमएलए भी बने, और विकास में किसी का ध्यान नहीं था। जो विकास होना चाहिए था, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ कारखाने स्थापित होने चाहिए, यहाँ अच्छे रोड होने चाहिए। देखो, हाईवे तो बन गए, जींद बीच का सेंटर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ अच्छे उद्योग, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, यहाँ अच्छे उद्योग स्थापित होंगे, जिसमें जो बेरोजगारी फैली हुई है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे, और अच्छी सड़कें बनेंगी। इन्हें तो अमृत योजना के
तहत सड़कों उखाड़ के घोटाले किए हैं। कभी ब्लॉक की, कभी पाट देते हैं, कभी बनाते हैं, कभी पाइप दाबने के नाम से पाट जाते हैं, कभी सीवर लाइन दाबने के नाम से पाट जाते हैं। ये सिर्फ घोटाला करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं और हमारे को मौका दिया जनता ने। मेरे को सर ऐसा सुना है कि महावीर कंप्यूटर सिर्फ व्यापारियों के लिए काम करते हैं, दूसरे किसान मजदूरों के लिए और किसी का काम नहीं करते। देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, व्यापारी छत्तीस बिरादरी के व्यक्ति हैं, हर जाति का व्यापार करता है। नंबर एक तो बात इसमें ये जुड़ जाती है। नंबर दो बात, किसान का जब आंदोलन चला, वहाँ चाहे बॉर्डर पे बैठने की बात हो, चाहे टोल प्लाजा खटखट पे बैठने की बात हो, हमने किसानों के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। आप वो मेरी क्लिप काट के देख लो। आशा वर्कर यहाँ बैठी कर्मचारी वर्ग, चाहे वो कंप्यूटर के कर्मचारी हों, चाहे वह तहसील के कर्मचारी हों, वहाँ भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चले हैं। कई बार धरने में बैठे हैं। चाहे मजदूर की बात हो, यहाँ एक कैलाश की हमारे ऐसी समाज में हत्या हो गई थी पुलिस कस्टडी में, वहाँ भी हमने आंदोलन किए हैं। तो हम तो भाई जहाँ भी आंदोलन हुआ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। थोड़ा लोग भ्रमित कर देते हैं, महावीर कंप्यूटर दूसरा व्यापारियों की बात उठाता है। मैंने तो सबकी बात उठाई है। जैसे नगर परिषद में प्रॉपर्टी आइड का घोटाला, उस टाइम मैंने आवाज़ उठाई। नगर परिषद में हाउस टैक्स के सर्वे में कंपनी आई, उसमें घोटाला हुआ, मैंने आवाज़ उठाई। यहाँ तहसील में घोटाला होता था समय समय पर, वहाँ मैंने आवाज़ उठाई। जो हमारे मुद्दे हैं, जनहित मुद्दे हैं, चाहे सीवर की बात आई, सीवर की बात उठाई। और जहाँ सेक्रेटरीट की 8 की बात है, वहाँ मैंने धरना दिया। और रोड बनवाने की बात आई, उसमें भी हमारी अहम भूमिका थी। रोड तो छत्तीस बिरादरी के कोई इकल्ले व्यापारी के नहीं, सारे शहर के लोग रहते हैं, गांव में किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं। हम तो बस सबके लिए कार्य करते हैं। ये तो कहने की, गुमराह करने की बात है सिर्फ व्यापारियों के लिए। सर जींद में स्वास्थ्य की और शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, यदि सरकार बनती है तो इसके लिए क्या कार्य किए जाएंगे? भाई बड़े दुर्भाग्य की बात, आप मेडिकल में जाओ, 52 डॉक्टरों की नियुक्ति है, डॉक्टर में नाम मात्र हैं, 10 भी नहीं होंगे। आप यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ प्रोफेसर नहीं है। आप स्कूल में जाओ, वहाँ टीचर नहीं है। देखो, जो भी नेतृत्व कर रहा है, मान लें जनता ने विधायक बना दिया, उसका सबसे फर्ज यही बनता है काम करे। तो हमारा हमेशा राजनीति में सेवा का भावना का रहता है। हम काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर विधायक बनाया जिंद की जनता, मेरे को टिकट मिली, तो मेरी नज़र है हॉस्पिटल में चिकित्सा का बंदोबस्त करेंगे, स्कूल में शिक्षा का बंदोबस्त करेंगे, और जहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात है वहाँ प्रोफेसर का बंदोबस्त करेंगे। देखो, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत बड़ा पौधा लगाया यहाँ, चाहे उसमें चौधरी रणवीर जी के नाम से यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे स्टेडियम की बात हो, बहुत बड़ा स्टेडियम, चाहे पशुपालन हॉस्पिटल की बात हो, चाहे हमारा लड़कियों के कॉलेज खोलने की बात हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धर्म निभाया है, उन्होंने तो कोई ऐसा भेदभाव किया ही नहीं। हाँ, यहाँ काफ़ी बदलाव हुए। चाहे चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने, उस टाइम बदलाव आया। बंसीलाल मुख्यमंत्री, उस टाइम बदलाव आया। दुष्यंत चौटाला जी राजधानी के सपने दिखाया करते, सारे चकनाचूर हो गए, किसी ने काम तो करा नहीं। अब जींद तो राजनीति का गढ़ बन गया, रैलियों का गढ़ बन गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, सबसे पहले जो फैसला हमारे कांग्रेस पार्टी ने लिया है, माननीय हमारे प्रदेश उदयभान जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने फैसला लिया है अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, सबसे पहले वृद्धा पेंशन 6,000 रुपये होंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर होगा, ओल्ड पेंशन लागू होगी, 100 के प्लाट होंगे, 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेंगी। भाई ये तो सुते पड़े कुंभकर्ण, बीजेपी वाले तो कुंभकर्ण ही नहीं सुते। इनके पास प्रदेश के हित में कोई योजना नहीं। एक योजना गिना दो, या रेल परियोजना हो, मेट्रो हो, या कोई अच्छे एम्स जैसे हॉस्पिटल हों, इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। तो एक जात पात की बात करके समीकरण बनाने में जुट रहे हैं। नायब सैनिक को इसलिए बनाया था, इनके पास ये थी भी जात पात का चेहरा बदल के हम जात पात के नाम से वोट ले लेंगे। वो सदने वाली नहीं बात है। और जनता प्रदेश की इतनी दुखी होगी, चाहे व्यापारियों पर इन्होंने गोलियाँ चलाने की, लठ मारने की बात की, किसानों पर लठ मारने की बात की, और चाहे युवाओं पर लठ मारने की बात की, चाहे हमारी महिलाओं पर लठ मारने की बात की, चाहे खेल और खिलाड़ी सड़कों पर हमारी महिलाएं की सीटी गई। ये तो ओछी मानसिकता, ओछी हरकत करते हैं। प्रदेश के लोग इतने दुखी हैं, मैं आपको बताऊं, इतना रोष, इतना गुस्सा है। मौका देखने लग रहे हैं, कोई सी गांव में शहर में इनके कैंडिडेट आवे, कोई सी हम विरोध करा। देखो भाई, इनका तो तंबू पाट लिया, इनके ढोल भी खाली पाऊंगे, इनके बस की बात नहीं। ये तो 10 सीट काट देने बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, और
80 सीटों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार बनेगी। धन्यवाद जी।